ये कहानी ईरान की लोक दास्तान से ली गई है। बहुत दिनों की बात है कि ईरान के कदीमी शहर इस्फहान में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम अमीन था। एक दिन वो जंगल में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ा भारी देव मिल गया। अमीन सोचने लगा कि अब क्या करूं। बात दरअसल ये थी कि देव बड़े खतरनाक हुआ करते थे। वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेते थे और अक्सर खा भी जाते थे। अमीन की जेब में सिर्फ नमक का एक डला और एक अंडा था। इसके सिवा कुछ न था और कोई हथियार तो था ही नहीं। कहते हैं कि बचाव की बेहतरीन तरकीब यह है कि खुद हमला कर बैठे। चुनाचा अमीन बढ़कर देव के करीब पहुंचा और बोला, जनाब देव साहब, आइए जरा ताकत आजमाई कर ली जाए। ये सुनकर देव जरा देर के लिए हैरान रह गया, क्योंकि इंसान उससे इस किस्म की बातें कभी नहीं करते थे। और यूं भी ये देव जरा बेखौफ वाक़या हुआ था। बहरहाल वो बोला, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर तो दिखाई नहीं देते। अमीन ने कहा, मैं बज़ाहिर ताकतवर नहीं, लेकिन क्या आपने ये नहीं सुना कि जाहिरी हालत से अक्सर धोखा भी हो सकता है। लीजिए, मैं अपनी ताकत का सबूत पेश करता हूँ। ये कहकर उसने एक पत्थर उठाया और बोला, अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस पत्थर को दबाकर पानी निकालें। देव ने पत्थर ले लिया और कोशिश की, फिर बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। इस पर अमीन ने कहा, जी नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल आसान काम है। जिस वक्त देव पत्थर को अपनी मुट्ठी में लिए भींच रहा था, उसी वक्त अमीन ने अंडा अपनी मुट्ठी में रख लिया था। अब उसने पत्थर भी उसी मुट्ठी में लिया और खूब जोर से दबा दिया। अंडा फूट गया और देव ने देखा कि अमीन की मुट्ठी में से कोई रकीक चीज बह रही है। देव ने यह भी देखा कि अमीन कोई ज्यादा जोर भी नहीं लगा रहा। खुशकिस्मती से उस वक्त रोशनी कम थी, इसलिए देव को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद अमीन ने एक दूसरा पत्थर उठाया और बोला, इसमें नमक है, जरा इसको अपनी उंगलियों से चूरा चूरा कर दीजिए। देव ने पत्थर को देखा और बोला कि यह काम उससे ना हो सकेगा। अमीन ने कहा, लाइए, मुझको दीजिए। उसने पत्थर को उसी मुट्ठी में रखा जिसमें उसने नमक का डाला पहले से छुपा रखा था, और फिर नमक को चूरा चूरा करके देव की हथेली पर रख दिया। देव बोला, अच्छा, अब तुम रात मेरे साथ गुजारो। अमीन राजी हो गया, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो देव को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा। जब ये दोनों देव के बड़े से गार में पहुंच गए तो देव ने अमीन को एक बहुत बड़ी मश्क दी, जो कम से कम 6 बैलों की खाल से बनाई गई होगी, और बोला, जाओ इसमें पानी भर लाओ, मैं इतने में खाना पकाने के लिए आग जलाता हूँ। ये कहकर वो लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। अमीन सोचने लगा कि पानी के लिए क्या करे। इतने में उसे एक तरकीब सूझी। मश्क तो इतनी भारी थी कि वो उसे चंद गज भी नहीं घसीट सका, लिहाजा उसको तो छोड़ दिया और नदी से एक नहर खोदने लगा। थोड़ी देर में देव वापस आ गया और चिल्लाया, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम एक छोटी सी मश्क भी नहीं उठा सकते? अमीन बोला, नहीं जनाब, बात दरअसल यह है कि आप चूंकि मेरी इतनी खातिर कर रहे हैं, लिहाजा मैंने तय किया कि एक नहर खोद डालूं ताकि आपको हर वक्त पानी मिलता रहे। ये देखिए, मैंने काम शुरू कर दिया। बिला वजह ताकत का मुजाहरा करना बेकार सी बात है। देव को बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। वो बोला, अच्छा, तुम पानी को छोड़ो, मैं ले आता हूं। ये कहकर उसने मश्क इस तरह उठा ली जैसे किसी परिंदे का पर हो और उसे दरिया से भर लाया। फिर बोला, तुम अपनी नहर कल खोद लेना। इसके बाद देव ने खूब डटकर खाना खाया। गार के अंदर अंधेरे कोने में अमीन भी झूठ मूठ खाता रहा। फिर देव ने अमीन को सोने के लिए एक जगह बता दी। अमीन ने देव की आंखों से शरारत टपकती देख ली थी, लिहाजा उसने उस जगह पर एक बड़ा सा तकिया रख दिया जहां पर उसको सोना था, और खुद एक कोने में छुप गया। सुबह होने से जरा देर पहले देव जाग पड़ा और उसने एक मोटे से डंडे को उठाकर उस जगह पर दे मारा जहां अमीन का बिस्तर था। अमीन के कराहने की आवाज भी सुनाई न दी। देव मुस्कुराने लगा और समझा कि अमीन का भुर्ता बन गया होगा। अमीन चुपके से अपने बिस्तर पर खिसक आया और चिल्लाया, अरे देव साहब, ये कौन सा कीड़ा था जो अपने पर फड़फड़ा रहा था? मैंने 7 बार उसके परों की आवाज सुनी। हालांकि ऐसी चीजें इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, फिर भी सोते हुए आदमी की नींद जरूर खराब हो जाती है।
ये सुनकर देव इस कदर खौफजदा हो गया कि वो सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ और अपने गार को अमीन के रहम करम पर छोड़ गया। अमीन को गार में एक बंदूक मिल गई जो गालिबन किसी आदमी को मारकर देव ले आया होगा। चुनाचा बंदूक लेकर अमीन बाहर निकला। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि क्या देखता है कि देव वापस चला आ रहा है। देव के हाथ में भी एक बड़ा भारी डंडा था और उसके साथ एक लोमड़ी भी थी। अमीन भांप गया कि चालाक लोमड़ी ने देव को वो सारी बातें बता दी होंगी जिनकी बदौलत वो बेवकूफ बन गया। लिहाजा अमीन ने बंदूक उठाकर गोली चला दी। गोली लोमड़ी के सर को फाड़ती हुई निकल गई। फिर अमीन बोला, यह है नाफरमानी की सजा। फिर देव को मुखातिब करके कहा, झूठी लोमड़ी मुझसे वादा करके गई थी कि 7 देवों को मेरे पास लेकर आएगी ताकि मैं उनको जंजीरों से जकड़कर शहर अस्फहान ले जाऊं। मगर ये लोमड़ी सिर्फ तुमको लेकर आ गई जो पहले ही मेरे गुलाम हो चुके हो। ये सुनते ही देव भाग खड़ा हुआ और अपने डंडे के सहारे पत्थरों और ढलवानों पर कूदता नजरों से ओझल हो गया।